ओशो ने कैसे मदद की मेरी एंजाइटी को, मेरी चिंता को आप कह सकते हैं कि ख़त्म करने में। एक बार मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया। बहुत सारे थॉट्स मेरे को परेशान कर रहे थे, परेशान करने लगे, जिनकी वजह से मुझे एंजाइटी हो रही थी, चिंता हो रही थी। तो साइकेट्रिस्ट ने मेरे से कहा कि थॉट्स को ना दूर से खड़े होकर देखो, बस दूर से देखो। अब ये बात ठीक है, मैंने जान ली। लेकिन जब मैं ओशो को सुनने लगा ना, अब ओशो को जो लोग डीपली सुनते हैं उनको पता है कि ओशो लास्ट में किस चीज़ की बात करते हैं, साक्षी भाव की बात करते हैं। तो जब मैंने ओशो को रेगुलर सुनना स्टार्ट किया तो ओशो बोलते थे कि साक्षी बन के देखो, बस विटनेस होकर देखो, बस खाली तुम्हारे अंदर विचार आ रहे हैं, बस आ रहे हैं। विचार जस्ट ऐसे हैं कि बादल हैं, आकाश में बादल हैं, देखते रहो, बादल अपने आप छट जाएंगे, बस शून्य आकाश बचेगा। अच्छा, कई सारे लोग कहते हैं कि आप कहते हो कभी ओशो ने मेरी एंजाइटी को वो करा, कभी इसके बारे में, कभी उसके बारे में। तो मैं ये बता रहा हूँ कि एक जर्नी जब आपकी शुरू होती है ना, करीबन 10 साल हो गए मेरे को, तो आप बहुत सारे लोगों को पढ़ते हैं, हर किसी से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं यही वही चीज़ें बताता हूँ आपको, इसीलिए मैं कोई स्क्रिप्टेड चीज़ें नहीं बताता, कि जो मेरे साथ रियल में मेरे से एक्सपीरियंस हुए मैं वो सारी चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। सो बैक टू टॉपिक, कि जो भी मैंने जहाँ से भी सीखा, कुछ मैंने अष्टावक्र गीता से भी सीखा, कृष्णमूर्ति से सीखा, रमण महर्षि से सीखा, कहाँ पर कोई चीज़ क्लिक की। अब सिंपल सी बात है भाई, आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी हैं, इतनी सारी चीज़ें जानी हैं और आपको फ़ायदा भी मिला हो, तो आप लोगों को बताते ही हैं, है ना भाई। आप किसी मिठाई की दुकान से मिठाई खाते हैं, आप बताते हैं लोगों को कि भाई इस जगह से अच्छी मिठाई मिलती है, लेकर आओ। तो यही मैं कर रहा हूँ। सो बैक टू टॉपिक पर हम वापस आते हैं, कि जब मेरे को ये बात बोली गई, ये बात कही गई कि साइकियाट्रिस्ट ने बोला कि बस विचारों को दूर से देखो, विचार आ रहे हैं, बस उनमें इन्वॉल्व मत हो, बस उनको दूर से देखो। फिर मैंने एक किताब भी पढ़ी जिसका नाम था ब्रेन लॉक, जेफरी एम स्वार्ट्ज इसके राइटर थे। तो इस किताब को मैंने पढ़ा, एंजाइटी से रिलेटेड एक किताब है ये। तो उसमें भी मतलब यही है कि एक वाइस एडवोकेट बनकर, एक इम्पार्शियल स्पेक्टेटर की तरह विचारों को देखो, थॉट्स को देखो, वॉच देम एज दे आर, डोंट उनमें एब्जॉर्ब मत हो जाओ, उनमें इंटरेस्टेड मत हो जाओ, बस उनको दूर से देखते रहो, एज इट इज, एज इट हैपन्स। तो जब मैं ओशो को डीपली पढ़ने लगा, ओशो को समझने लगा मैं, क्योंकि आनंद आने लगता है आपको ओशो की बातों में। देन ओशो जब लास्ट में बात करने लगे साक्षी के बारे में, साक्षी ही सत्य है, साक्षी ही सही ध्यान है। और ओशो अपनी डायनेमिक मेडिटेशन में भी यही बोलते थे कि डायनेमिक मेडिटेशन अगर आप ओशो की आपने ट्राई की है तो लास्ट में यहीं पर आते हैं कि वो पहले आपको पूरी तरह से एक्टिव कर देते हैं, उसके बाद बोलते हैं भाई देखो साक्षी की तरह, विचारों को देखो, सांसों को देखो, ये सारी चीज़ें। सो व्हाट इज दिस, क्या ही ये वही चीज़ है कि आप बस एक इम्पार्शियल स्पेक्टेटर की तरह, आप बस एज इट इज, जैसे भी थॉट्स आ रहे हैं, जैसे भी थॉट्स चल रहे हैं, जस्ट उनके विटनेस रहो। फिर मैंने और पढ़तों में मैं गया तो ओशो को भी ओशो ने ये चीज़ अष्टावक्र गीता से रियलाइज़ की, क्योंकि अष्टावक्र कहते हैं ना, तुम मात्र साक्षी हो, तुम सिर्फ एक दृष्टा हो। और बुद्ध भी इस चीज़ की बात करते हैं कि बस देखो, ऑब्जर्व करो। ओशो ने कृष्णमूर्ति से भी बहुत कुछ सीखा, कृष्णमूर्ति भी ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्व करो। देन आई फाइनली रियलाइज्ड, जो गलती मैं पहले करता था, कि थॉट्स को, विचारों को, उनमें फंसना नहीं है, उनसे कुछ कहना नहीं है, उन विचारों में कुछ जोड़ना नहीं है आपको, या उन विचारों को आपको उत्तर नहीं देना हमेशा कि विचार नेगेटिव आ रहे हैं, चलो मैं इनको पॉजिटिव कर देता हूं। कितना भी नेगेटिव थॉट आए,
however the thought is, the dangerous is, बट आपको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना, आपको उस थॉट को कुछ कहना नहीं है, आपको उस थॉट को बस एज इट इज देखना है, बस एज इट इज, जैसे ये है प्योरली। कई बार हम जब थॉट्स आते हैं हमारे अंदर तो हम उनको देखने लग जाते हैं कि भाई मैं बस इनको बैठ के देखने लग रहा हूं कि कब ये दूर जाएंगे, कब ये दूर जाएंगे, कब ये दूर जाएंगे। तो वो देखना में एक तरह से रिएक्शन जनरेट कर रहा हूं, मैं उनमें इन्वॉल्व हो रहा हूं, मैं थॉट्स में नॉट इन्वॉल्व नहीं होना, बस उनको बादलों की तरह गुजरते जाना है, गुजर जाना है, बस खाली गुजरते जाओ, गुजरते थॉट्स गुजर रहे हैं बस आपको खाली। द मोमेंट मतलब आपको अपनी तरफ से थॉट को नहीं पकड़ना, चूज नहीं करना। थॉट आ रहा है अपनी आप आया, आपको अपनी कहानी बयां करके और आपने उसको माइंडफुल तरीके से देखा, लेट इट पास, उसमें आपने 100% थॉट को देख लिया, कोई आपने उसको कोई रिएक्शन जनरेट नहीं किया, आपने एज इट इज बस देखते गए। एंड देन सबसे बड़ी चीज ये हो रही है कि आप फाइट नहीं कर रहे हो, आप लड़ नहीं रहे हो। ओशो कहते हैं थोड़े टाइम बाद ये जो साक्षी है ये भी डूब जाएगा, ये भी डिसॉल्व हो जाएगा, तुम शून्य की नाव में सवार हो जाओगे, यू बिकम शून्य, है ना। ओशो कहते हैं ना कि शून्य की नाव में उतर कर निडर हो जाओ, फिर निडरता आ जाएगी। क्यों निडरता आ जाएगी, फियरलेसनेस क्यों आ जाएगी? क्योंकि अब डरने के लिए कोई बचा नहीं, डरने वाला भी तो साक्षी ही है, डरने वाला भी तो विचारी है। तो इसमें एक चीज और है कि कहीं साक्षी विचार की तरह बनकर तो नहीं देख रहा। अभी थोड़ा सा हाइयर वो आ गई, टीचिंग आ गई ओशो की, हम इस पर नहीं जाएंगे। लेकिन मेन चीज कि जो भी थॉट्स है, जो भी विचार है, उन विचारों को बस आप प्योरली एज इट इज, नोट जानबूझ के नहीं देख रहे। जब वो आपके पास आ रहे हैं आप उनको देख रहे हो, जबरदस्ती खुरेदने की कोशिश नहीं कर रहे, जबरदस्ती इमेजिन नहीं कर रहे। बस कोई भी आप इवेंट, कोई भी काम कर रहे हो, विचार आया, आपने उसको देख लिया, खत्म, आया देख लिया खत्म, आया देख लिया खत्म, बस आप उनमें इन्वॉल्व नहीं हो रहे। बस ऐसे ही हुआ, होते चला गया, होते चला गया, होते चला गया, और धीरे धीरे विचार ही खत्म हो गया, विचार शून्य हो गए, नो माइंड हो गए, जिसको ओशो बताते हैं। नो माइंड का मतलब अब आपको डरा कौन रहा है, चिंता कौन क्रिएट कर रहा है? विचार। अब विचार ही नहीं रहा, अब थॉट ही नहीं रहा। और जब थॉट ही नहीं है तो फिर काय की एंजाइटी, काय का डर? आपकी चेतना में जो डर क्रिएट कर रहा है वो विचार ही है, थॉट ही है। तो ओशो बोल रहे हैं यू आर बियॉन्ड योर थॉट, यू आर बियॉन्ड योर बॉडी, विच इज द पीक अष्टावक्र गीता फिलॉसफी। अष्टावक्र गीता की फिलॉसफी है ये, टीचिंग्स हैं ये। और धीरे धीरे शरीर और मन से अटैचमेंट खत्म होकर तुम अपने स्वरूप में, कौन सा है तुम्हारा स्वरूप? साक्षी, इसमें स्थिर हो जाओगे। और जैसे तुम साक्षी में स्थिर हुए, तुम निर्वाण को उपलब्ध हो जाओगे, तुम समाधि को उपलब्ध हो जाओगे। एक ऐसी समाधि जो खुली आंखों की, जो कृष्ण की समाधि है। कृष्ण भी तो कार्य कर रहे हैं ना, लेकिन समाधि में रह के कार्य कर रहे हैं। इसलिए तो कृष्ण बोलते हैं ना कि वो जो भी कर रहे हैं उस करने में कोई बंधन क्रिएट नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि समाधि की अवस्था है, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट है, क्योंकि कुछ पुराना एक्यूमुलेशन नहीं है। और जब ये चीज रियलाइज हुई तो एंजाइटी सच में कम होने लगी, धीरे धीरे करके। तो यदि आप मेरे इतने सालों के एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और कुछ टाइम के लिए आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, जल्दी ही चीज़ों को जानना और समझना चाहते हो, तुरंत प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं मेरे स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में।
कुल 24 वीडियोस का ही कोर्स है। मेडिटेशन के बारे में बात की हुई है, अवेयरनेस, एंजाइटी, फियर, सफरिंग, ऑब्जर्वेशन, हु एम आई, मैं कौन, उन सब के बारे में बात की हुई है। 750 से ज़्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी। यू कैन जॉइन दिस कोर्स। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो 9773529489। ये नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर रहा हूँ, वहाँ से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।